औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह तौबा है मेरे सामने। सूरह तौबा की आयत नंबर 60 है और आयत नंबर 60 को चलते हुए चंद दिन हो गए, 2-4 दिन हो गए। चूँकि टॉपिक चल रहा मुसारफ़ ज़कात का और एक मसरफ़ ज़कात रोज़ाना की बेस पे डिस्कस किया जा सकता है टाइम स्टार्ट होने की वजह से। फिर भी कुछ डिटेल रह जाती है, कुछ मेरे पास नहीं होती, कुछ रह जाती है। पीछे मैंने जिक्र किया मुअल्लफ़ाति क़ुलूबुहुम, दिलों को, नए मुसलमानों को इस्लाम की तरफ माइल करने के लिए, दिलों में नरमी पैदा करने के लिए ज़कात की रकम से अदा की जा सकती है उनको। उसमें ये नहीं देखा जाता वो कितना मजबूत था माली तौर पे पीछे। अब अगली देखते हैं कि क्या मसरफ़ नंबर 5 जिक्र हुआ था। मसरफ़ नंबर 6 देख रही हूँ मैं, फिर रिकाब। मसरफ़ नंबर 6 आ रहा है, वह फिर रिकाब। यस, मसरफ़ नंबर 6 फिर रिकाब। रकाब रकब की जमा है और रकब गर्दन को कहा जाता है। अब गर्दन का ज़कात से क्या ताल्लुक़ है? चूँकि इस्तिलाह में ऐसे अल्फाज बोले जाते हैं जिनको मतलब जिनके मानी समझाना ज़रूरी होता है ताकि मसले को समझने में आसानी पेश आए। रकाब रकब की जमा है और रकब का मतलब होता है गर्दन और रकाब का मतलब हुआ गर्दनें, और गर्दनें छुड़ाने के लिए ज़कात की रकम अदा से काम लिया जा सकता है। ज़कात की रकम वहाँ खर्च की जा सकती है। मसरफ़ ज़कात में से 5वां ये है कि गर्दन छुड़ाने, मसरफ़ नंबर 6 ये है कि और गर्दनें छुड़ाने के लिए। अब गर्दन किस तरह छुड़ाई जाए ये नहीं यहाँ लिखा हुआ कि 2 बंदे लड़ रहे हैं, हाथापाई कर रहे हैं, एक ने दूसरे की गर्दन पकड़ी हुई है और उसको हम ज़कात की रकम से रकम अदा करके दूसरे भाई की गर्दन छोड़ने पे मजबूर करें, लालच दें, ऐसा नहीं है। रकाब का मतलब यह है कि ग़ुलाम आज़ाद करवाने, लौंडियाँ आज़ाद करवाने में ज़कात की रकम दे के ये काम किया जा सकता है। अब ग़ुलाम और लौंडियों का कंसेप्ट यहाँ अब तो हमारे माशरे, मुस्लिम माशरे में नहीं पाया जाता, लेकिन चूँकि ये मसरफ़ ज़कात में से एक आ रहा है तो इसको ज़िक्र करना डिटेल से बहुत ज़रूरी है कि अगर कोई ग़ुलाम और लौंडी है और उस पर बहुत शद्दत, पहले ग़ुलाम की तारीफ़ कर लें कि ग़ुलाम और मुलाज़िम में फ़र्क होता है। ग़ुलाम वो होता है जो परमानेंट फुल टाइम के लिए किसी का मुलाज़िम होता है और उसको पे वगैरह नहीं दी जा सकती। उसका काम, उसका जान जिस्म, उसके सारे काम उसके मालिक के लिए होते हैं। अपनी ज़ात के लिए उसकी सोच नहीं होती, अपनी ज़ात के लिए उसके काम नहीं होते। वो अगर कहीं मेहनत मजदूरी मशक्क़त करता भी है तो जो उसको उजरत मिलती है वो उसके मालिक की होती है। ग़ुलाम और लौंडी दोनों की बात करें, ग़ुलाम की मानस लौंडी है। और हमारा आजकल का मुलाज़िम उस ज़ुमरे में नहीं आ रहा है, इसलिए कि ये फुल टाइम किसी के अंडर नहीं होता, रहम और करम पे नहीं होता। जॉब करता है और जॉब की पेमेंट लेता है और टाइम देता है किसी को, और वो टाइम देने के बाद बंदा आज़ाद हो जाता है, ये होता है मुलाज़िम। लेकिन जो ग़ुलाम होता है ना उसको जॉब करने की पेमेंट मिलती है वक्त की, जो वो अपने मालिक के लिए वक्त सर्व करता है, ना उसको पेमेंट मिलती है उसकी, ना वो टाइम उसको उससे हट के दिया जाता है कि वो अपनी ज़ात के लिए कुछ कर सके। वो अगर उस टाइम में कहीं कुछ कमाता भी है तो वो फिर उसके मालिक का हो जाता है, वो उसके मालिक की जायदाद में शामिल किया जाता है या उसकी अमाउंट में शामिल होता है और उसका मालिक उसकी सारी चीज़ों का मालिक होता है। उस सूरत में अगर उस वक्त की बात है कि मुस्लिम माशरा जब था तो जब अच्छा ये वो लिए जाते थे, एक से दूसरे को खरीदे जाते थे, और ये बात ऐसा भी होता था कि किसी जंग ग़ज़वे में किसी को माल गनीमत के तौर पे हाथ आते थे और उनको ग़ुलाम या लौंडी कहा जाता था, और वो परमानेंट किसी की मलकियत में आ जाते थे और वो उनको बेच भी सकता था, ख़रीद भी सकता था। और लौंडी से ऐसे ताल्लुकात भी रखे जा सकते थे जिससे जैसे बीवी मियाँ बीवी के ताल्लुकात होते हैं, शौहर के बीवी के, इस तरह, और उसकी औलाद को भी अपने शजरा नसब दिया जाता था उसके मालिक का अगर वो उससे होती थी तो। और हकूक़ में से आज़ाद औरत की निस्बत उसके हकूक़ आदे होते थे, इद्दत आदि, हक महर आदा, वो सारी चीज़ें, उसका मंथली आदा और जो भी था वो आज़ाद औरत की निस्बत उसको आधे हकूक़ दिए जाते थे। और आज़ाद औरत की निस्बत अगर वो कोई गलत काम करे, जैसे कोई किसी आज़ाद औरत कोई बदकारी करे तो उसकी कुरान पाक में सज़ा है। सज़ा
आज़ाद औरत की निस्बत लौंडी की सज़ा भी आदी थी। ये गुलामों और लौंडियों की बात हो रही है। और मौजूदा दौर में इसका कंसेप्ट कहीं भी मुस्लिम मालिक में नहीं पाया जाता। किसी मुस्लिम मुल्क में अभी गुलामी की कंसेप्ट नहीं पाया जाता। ये शुरू इस्लाम की बात थी। तो उस ज़माने में जो मालिक जिस किसी गुलाम या लौंडी पर बहुत जुल्म हो रहा होता था और वो मुसलमान हो जाती थी, कलमा पढ़ लेती थी, और उसको ज़कात की रकम से उसको ख़रीदा जाता था और ख़रीद के आज़ाद कर दिया जाता था। इस पर ज़कात की रकम खर्च करने की इजाज़त होती थी। ये एक मसरफ़ ज़कात है, मसारफ़ ज़कात में से। और उस पर उसको खर्च करके आज़ाद किया जाए या दूसरा बंदा ख़ुद ख़रीद ले। खुद जब अपने लिए ख़रीदता था तो अपनी पेमेंट पे ख़रीदता था, लेकिन जब आज़ाद करने की गरज से ख़रीदे तो फिर वो उसको किस तरह ख़रीदता था कि रकम अदा करके, ज़कात की रकम से रकम अदा करके उसको आज़ादी दिलवाई जाती थी। और ग़ुलामों और लौंडियों के हकूक़ अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में ज़िक्र किए हैं। और अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ी सख्ती से वार्निंग देते हुए फरमाया कि इनके बारे में अल्लाह तबारक व तआला से डरो और इनके हक़ तलफ़ी ना करो। नबी सल्लल्लाहु जुल्म करने का कहीं भी किसी इंसान पर अल्लाह इस्लाम ने हुक्म नहीं दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हज्जतुल विदा में फ़रमाया कि इनके बारे में डरो और इनके साथ अच्छा सलूक करो। लेकिन इस्लाम में चूँकि उनके हकूक़ जो रखे, जिनका तयन किया हुआ है, वही हकूक़ मिलेंगे उनको। यहाँ पर आज़ादी उस मर्द या उस औरत को आज़ाद करना ख़रीद के, और अगर ज़रूरत पेश आ रही है ज़कात की रकम दे के, और ज़कात की रकम दे के तो फिर जब उसको ख़रीद के आज़ाद किया जाता था तो उसको उससे फिर वो रकम ली नहीं जाती वापस, कर्ज़ नहीं होता, क्योंकि ज़कात के मुस्तहिक होते हैं और वो इस्लाम लाएँ तो तब, जब मुस्लिम हो तो। एक बात ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि ये जो ज़कात की रकम है ये मुस्लिम पर खर्च होती है, मुस्लिम से ली जाती है और मुस्लिम पर खर्च की जाती है। गैर मुस्लिमों पर ये लागू नहीं होती, गैर मुस्लिमों से ली नहीं जाती और गैर मुस्लिमों पर इसका खर्च भी नहीं करना होता, मसरफ़ भी नहीं होता। मुसलमान अगर लौंडी ग़ुलाम मुसलमान हो गए तो फिर उनको उनकी गर्दन आज़ाद करवाना, पट्टा काटना, मतलब ये है रकाब का मतलब, और ग़ुलामी से उनको आज़ाद करवा के ख़रीद के उनको आज़ादी दे देना। उसके बाद भी अगर वो, एक बात ये थी कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता था कि जब उनको आज़ाद किया जाता था तो अपने मालिक के पास फिर भी रहते थे और उनकी ख्वाहिश होती थी कि वो पुराने मालिक के साथ ही रहें। उस सूरत में भी उनको इख्तियार दिया जाता था कि वो चाहें तो अपने मालिक के साथ रहें, चाहें तो आज़ादी हासिल करके कहीं और अपना इंतज़ाम कर लें, शादी कर लें या जैसा भी होता है। ये मसरफ़ ज़कात में से एक और है। मौजूदा दौर में इसको अगर कंपेयर किया जाए तो अगर कोई मुलाज़म किसी डिपार्टमेंट में है और वो इंतहाई मुश्किल में आ गया किसी वजह से, उसने इतना बड़ा नुकसान कर लिया कि जिसको पूरा किए बगैर उसका छुटकारा नहीं है, और डिपार्टमेंट का मकरूज़ हो चुका है इतना बड़ा, और डिपार्टमेंट उसको बाउंड रखता है जब तक कि उसने वो अदा नहीं किया, और अदा करने के लिए उसके पास अमाउंट नहीं होती, या फिर अदा करता है तो उसकी घर को चलाने के लिए, सर्कल चलाने के लिए उसके पास कुछ नहीं बचता, या फिर वो अदा करता ही नहीं है और पूरी ज़िंदगी उनका बाउंड होके, पाबंद होके रह जाता है और जो कमाता है उसमें लगा रहे ताकि वो मरने की नौबत उसकी आ जाती है, इतना अरसा उससे ली जाती है। उसको भी ग़ुलामी से ही कंपेयर किया जाएगा। उस सूरत में अगर कोई मुलाज़म ऐसा कि कोई उससे बड़ा नुकसान किसी डिपार्टमेंट का हो गया है, या किसी बड़े का, किसी वडेरे का, किसी का जागीरदार का मुलाज़म था और उससे इतना बड़ा नुकसान उसके सर पे आ गया है, तावान आ गया है, जिसको अदा किए बगैर उसकी ज़िंदगी का छुटकारा नहीं है, और अदा करने में उसको बहुत ज़िंदगी लगती है, बहुत टाइम लगता है, और ऐसी सूरत में उसके फैमिली के लिए खाने पीने के लिए नहीं कुछ बचता। तो ऐसी सूरत में ग़ुलाम से कंपेयर करते हुए उसको उस मुश्किल से आज़ादी दिलाने के लिए उसको उसके मालिक को ज़कात की रकम से अदा किए करके उसके सर से बोझ उतारा जा सकता है, लेकिन हमेशा के लिए उसको ज़कात नहीं दी जा सकती। जब कि वो कमाने के और आज़ाद हो के अपनी फैमिली का ख़र्चा चलाने के काबिल हो गया तो फिर उसको ज़कात नहीं दी जाएगी। ज़कात की रकम उसी वक्त दी जाएगी, और उसको एक ही वक्त दी जाए या इंस्टॉलमेंट में दी जाए कि जिसका वो नुकसान कर चुका है, जिसकी तावान में आ चुका है वो, तो उसको अदा करने में जितना अरसा लगे, जितनी अमाउंट हो, इंस्टॉलमेंट में हो या यकदम हो, वो उसको अदा कर दी जाएगी उसके जिसका उसने नुकसान किया है।
और उसको उस मुश्किल से, उस शिकंजे से आज़ाद करवाया जाएगा, ताकि वो आज़ाद होकर अपनी बाकी ज़िंदगी को सुकून से गुजारे, और बाकी जो उसकी जॉब या जो मजदूरी जो भी कर रहा था उस जगह करे या किसी और जगह करके अपने बच्चों का पेट पाले, हमेशा ज़कात पे डिपेंड ना करे। लेकिन उसके माल जिसका उसने नुकसान किया उसको वो रकम अदा की जाएगी। अब उसको भी आज़ाद छोड़ा जाएगा, उसको रकम अदा करके आज़ाद कर दिया जाएगा। वो चाहे तो उसको जो ज़कात की रकम अदा हो गई, उसका उतर गया बोझ, चाहे तो उसी बंदे के पास दोबारा काम करता रहे और अपनी पूरी मजदूरी लेता रहे जितनी उसकी बनती है, या तनख्वाह लेता रहे किसी डिपार्टमेंट में और पूरी लेता रहे और उसी जगह पे काम करता रहे। सरकारी अदारों में तो ऐसा ही होता है कि पूरी ले लेता है तनख्वाह और उसी अदारे में काम करता रहे, जॉब को कंटिन्यू रखे, मतलब ये है। लेकिन अगर किसी बड़े बंदे के अंडर था और उसका नुकसान कर बैठा था प्राइवेटली, जैसे किसी जागीरदार और वडेरे का किसी ने नुकसान कर लिया या उसके ऊपर आ गया कोई इल्ज़ाम या कोई जिस तरह भी, तो उसकी जब रकम अदा की जाएगी, उसकी डिमांड उसके जिसका उसने नुकसान किया है, रकम अदा करने के बाद उस बंदे से फिर उसको आज़ाद छोड़ा जाएगा कि वो कहीं वहाँ से जॉब छोड़ के कहीं और करे या उसी अपने पहले मालिक के पास जॉब करता रहे और इजी महसूस करे। जिस तरह आगे उसकी मर्ज़ी उस तरह चलेगा, उसको बाउंड नहीं किया जाएगा। लेकिन यह है कि ज़कात की रकम से उसका वो जो नुकसान उससे हो गया है वो पूरा किया जाएगा उसके मालिक का या डिपार्टमेंट का, और उसके बाद उसको आज़ाद किया छोड़ा जाएगा, ताकि अपने बीवी बच्चों के लिए मशक्क़त जो करे वो अपने घर के लिए, बीवी बच्चों के लिए, अपने लिए करे। और हमेशा के लिए ऐसे बंदे को एक बहाना बना के ज़कात लेने का मुस्तहिक नहीं करार दे देना चाहिए कि उससे बड़ा नुकसान हो गया है और वो उधर अपनी, अच्छा एक तरीका ये भी होता है कि उससे नुकसान हो गया है और वो अपनी तनख्वाह सारी उधर कटवा रहा है, कहते हैं मजबूरी है उसकी, और ज़कात की रकम से उसके बीवी बच्चों का अखराजात पूरे किए जा रहे हैं और लंबा टाइम लग जाता है जब तक उसकी वो नुकसान पूरा नहीं करता, जब तक उसके बीवी बच्चों को ज़कात दी जा रही होती है। ये नहीं है, ये गलत हो जाता है। इससे बेहतर है कि ज़कात की रकम से एक ही दफ़ा इंतज़ाम करके उसका वो नुकसान पूरा किया जाए जो उसके हाथों हो चुका है, और उसकी जो आमदन है, जो तनख्वाह है, जो उसकी उजरत है, जो भी है वो बर वक्त लेता रहे। ज़कात की रकम से बीवी बच्चों के अखराजात नहीं पूरे किए गए, वो तावान में लगा रहे और बीवी बच्चों के अखराजात पूरे हो रहे हैं ज़कात की रकम से। ऐसा करने से उसमें एक नापसंदीदा अमल हो जाता है। ज़कात की रकम से उसका तावान चुकाया जाए और वो अपनी मजदूरी से अपने घर वालों की कफ़ालत करता रहे और अपने आप की कफ़ालत करता रहे। और ये ऐसा करना मुस्लिम सोसाइटी में ऐसा होना चाहिए और ऐसे लोगों को इन मुश्किलात से निकालने के लिए मदद करनी चाहिए। बासियत मुसलमान फ़र्ज़ बनता है ये, और इस्लाम भी इसकी इजाज़त देता है। और ज़कात की रकम इधर उधर ज़ाया करने से बेहतर है कि ऐसे लोगों के मुसरफ़ में लाई जाए। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। लाइक डिसलाइक एज यू लाइक। मेरे लिए दुआ करें। ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून में करें अल्लाह ताला दुनिया में भी और आखिरत में। अल्लाह हाफिज़।